एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा कि भाभी मैं मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश ना रहे। फिर मैं रोज़ाना देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन भी मेरे जिस्म पर तेल लगा हुआ था और मुझे कोई होश नहीं थी। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ कभी कभी तो हम रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वाह, उस रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई और इसलिए मेरी बर्बादी नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर रही थी वह मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती रही और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रही या फिर अपने बिस्तर पर करवटें लेती रही। गज बज के तरफ मुझे दीवाना ही थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होता जा रहा था। मेरा देवर का हर जो मुझसे उम्र में छोटा था वह मेरा बहुत ही ख्याल करता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे और मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में क्या होता है। और पंकज ने मुझे रात में कई बार जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छी तरह मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको तुरंत नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वह तेल उठाकर ले आया और मुझे अच्छे से मसाज करने लगा। साथ ही साथ वह अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा। उसकी उंगलियां तेज़ी से